नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आई एम ऑडिबल। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। प्लीज लेट मी नो। एम आई ऑडिबल? यू कैन राइट येस इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग येस लिख सकते हैं सो दैट आई गेट टू नो एंड आई बिगिन। ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल। द मैन हैज रिटन येस। परवेज खान जी ने लिखा है येस। ओके, यस यस, शर्वन फर्नांडिस जी का भी आ गया है। ओके, सो आई एम ऑडिबल। ओके, दैट्स फाइन। Okay, so firstly we'll begin with the US presidential election. As you know, the thumbnail would have shown you. आपको thumbnail ने बताया होगा कि US presidential election का हमारे stock market पे क्या effect पड़ेगा. I'll just quickly touch upon those issues for initial 10-15 minutes ताकि हम लोग को ये 10 मिनट्स में क्लियर हो जाए, ताकि जो फियर ऑफ अननोन है सभी लोगों के अंदर, दैट फियर ऑफ अननोन शुड गो अवे. Okay, so first thing which we need to be clear about US presidential election is कि US presidential election में जो नॉमिनीज हैं, बेसिकली जो ट्रंप और बिडेन के बीच में जो इलेक्शन है, उसमें ट्रंप और बिडेन जी के बीच में अगर कोई भी विनर होता है, whosoever is the winner, सो हमारी इंडियन इकोनॉमी में, हमारी शेयर मार्केट में व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, उसका आप साफ साफ यू कैन वेरी वेल सी ओवर हियर दैट वन सेकेंड. Firstly, I'll close this so that it doesn't interrupt us. There you go. Okay, so you can see, very well see कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है. डाउ जोन्स 2% ऊपर है. So what does this show? This clearly shows that चाहे ट्रम्प बने चाहे बिडेन बने, the stock market is going to cheer whosoever is the winner. The stock market is going to cheer them, provided they come in clear majority. Okay. नाउ क्वेश्चन इज कि काफ़ी सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि यूएस और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर लाइक, और इसके ट्रिगर्स क्या क्या होंगे. तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो 3 नवंबर है उसमें आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कोई नाम पता नहीं चलेगा. यू विल नॉट गेट टू नो द नेम हु इज द विनर और हु इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट. तो 3 तारीख को अमेरिकन पीपल विल जस्ट वोट, सिर्फ वो वोट करेंगे एंड दे विल सिलेक्ट द इलेक्टर्स, और काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बिगिन ऑन 4 नवंबर. तो 4 तारीख को यू कैन एक्सपेक्ट द सेकेंड ट्रिगर. 4 नवंबर विल बी द सेकेंड ट्रिगर, जब काउंटिंग शुरू होगी, एंड दैट प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी कंप्लीटेड बाय 8 December. ओके, तो 8 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद जब ये सारी की सारी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी, ऑन 14 December द इलेक्टर्स विल वोट एंड इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. तो 14 December को विल बी द थर्ड ट्रिगर. ओके, एंड तो जो एग्जिट पोल होंगे, एग्जिट पोल आएंगे बीच में, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा. और एग्जिट पोल कब आते हैं आपको मालूम है, हर एक चैनल, हर एक एनालिस्ट एग्जिट पोल को इमीडिएटली लाने की कोशिश करता है राइट आफ्टर द पोल्स. So the first trigger which is going to come after the election is going to be the exit poll, और वो exit poll आएगा 3rd और 4th of November. So that will be the first trigger. पहली ट्रिगर होगी 3rd और 4th नवंबर को, जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, एंड देयर आफ्टर जब फाइनल रिजल्ट आएगा, द मार्केट विल रिएक्ट ऑन 14th and 15th of December once the results will be declared. तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन द मार्केट फ्रॉम 3rd till 14th of December. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3rd नवंबर को सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारी अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगी, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लेकिन एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ट्रंप और बिडेन में whosoever comes, it is going to be beneficial for us. अगर आप मेरी माने, इफ यू वांट टू नो दैट whom I prefer, whom I personally will अगर मेरे हाथ में हो तो मैं किसको प्रेफर करूंगा. सो आई विल पर्सनली वांट बिडेन टू कम,
ऐसा नहीं है कि ट्रम्प इज नॉट ग्रेट लीडर और ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू गिव अस गुड द गुड इकोनॉमी और गुड बिजनेस और गुड एनवायरमेंट. पॉइंट इज बिडेन इज सेंट्रिस्ट इन नेचर. आप लोग को मालूम होना चाहिए, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट में एक सेंट्रिस्ट होता है, राइटिस्ट आर द कैपिटलिस्ट. ट्रम्प इज मोर ऑफ राइटिस्ट, ही इज मोर ऑफ कैपिटलिस्ट इन नेचर, जिसके चलते ही इज मोर टूवर्ड्स हिज पॉलिसीज आर मोर स्क्यूड टूवर्ड्स यूएस इकोनॉमी. सो मेरा मानना यह है, आई एम ऑफ द पर्सनल ओपिनियन, कि अगर बिडेन आते हैं, मतलब पीपल कंसिडर बिडेन टू बी नॉट अ बेटर चॉइस. मतलब आई, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर व्यूज. ऑल्दो आई पर्सनली फील इफ बिडेन कम्स, he will be more big hearted as far as centrist policy are concerned. It will be better for us, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए. We want only two things. We want our IT sector to flourish and we want lesser and lesser of कम से कम हमारे पास जो इनपुट टैक्सेस होते हैं, जो एक्सपोर्ट कर्व किए जा रहे हैं, those all should be stopped. And according to me, I personally feel Biden will be a better option. Whereas अगर आप ट्रम्प के बारे में बात करें तो I consider Trump to be equivalent to अपने इंडिया में वो करण जौहर है ना, करण जौहर जी. तो करण जौहर जी जैसा भी कुछ भी मनाता है बोलते हैं, कुछ भी मनाता है वो करते हैं. सो उनको अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल नहीं है. सो आई विल पर्सनली प्रेफर Biden to come, and I'm hopeful that Biden will only be coming. Because he is a politician by career. He is not a businessman like Mr. Trump. And I'm hopeful that Biden will be coming and Mr. Biden will be doing a greater job, better job than Trump has been doing by just mere his tweets. Okay, so this was a brief introduction. जो confusion था सभी लोगों के अंदर कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. और काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन थे कि सर मार्केट गिर सकती है क्या, व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट. अगर हम लोग मार्केट के बारे में देखें तो आज क्विक एक बार रिव्यू ले लेते हैं व्हाट हैज़ हैपन टुडे. इफ़ आई टॉक अबाउट निफ्टी, सो पहले तो रिलायंस ही देख लेते हैं. ये रिलायंस को ही देख लो आप, तो यू कैन वेरी वेल सी कि आज रिलायंस में जो गिरावट हुई है, दैट इज़ अ बिग फॉल. और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था और वही आज हुआ है. काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन भी थे. ओके, तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे कि सर क्या करें रिलायंस में. हमारा ये बाय है, हमारा वी हैव बॉट इट अबाउट 2000 लेवल्स, क्या करें. तो उसका सिंपल सा मैंने आज वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर दिया था कि रिलायंस इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू बाय ऑन डिप्स. लेकिन उसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि गिरावट थम जाएगी, तो गिरावट 1890 के नीचे द फॉल में गेट एग्रेवेटेड मोर, और 1810 1820 के बीच तक गिरावट हो सकती है. ओके, सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई वांटेड टू गिव यू. और रिगार्डिंग विच ऑल स्टॉक्स विल बी बेनिफिटेड, कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा, आई पर्सनली फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि आई पर्सनली फील दैट द स्टॉक्स विच विल गेट बेनिफिटेड आर गोइंग टू बी स्टील सेक्टर स्टॉक नंबर 1, IT stocks number 2, and I personally feel the pharma sector stocks will get benefited if Mr. Biden comes as the chief administrator or rather the president. So these are the three sectors which I think will be benefited. और बाकी टाइम विल टेल what is going to happen. और आज आप देख सकते हैं Dow Jones is also cheering the US presidential election. It is almost 465 points up, 465 पॉइंट ऊपर है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट इज बीइंग चीयर्ड अप विद द थिंग्स गोइंग अराउंड. ओके, सो अभी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं. आप लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्टली आई विल टेक द क्वेश्चंस विच हैव कम बिफोर. पहले क्वेश्चंस में हैं क्वेश्चंस टॉप चैट्स. Okay. What to do with Reliance 1700 PE sold? तो सैयद जी का क्वेश्चन है. 1700 का पुट सेल किया है. तो सैयद जी बता देना चाहता हूं कि मैंने भी 1700 का पुट सेल किया हुआ है. सो आई हैव ऑलरेडी सोल्ड 1700 पुट एंड आई एम प्रेजेंटली होल्डिंग इट. और मेरा ऐसा मानना है कि 1700 से पहले 1800 इज अ बिग सपोर्ट फॉर रिलायंस, एंड आई पर्सनली फील कि वहां से एक रिकवरी आएगी
एंड दे विल बी बाइंग विच विल बी इमर्जिंग एट 1800 लेवल्स। और ये वो लेवल्स हैं जहां पर आई पर्सनली फील दैट बाइंग विल बी इमर्जिंग, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। रही बात, एक क्वेश्चन है नैम इंडिया और एम एंड एम फाइनेंस, उनका क्या करें? तो नैम इंडिया एंड एम एंड एम फाइनेंस आर गुड स्टॉक्स, लेकिन नैम से बेहतर मैं एच डी एफ सी एम सी समझता हूं, एंड एम एंड एम फाइनेंशियल से बेहतर इस कैटेगरी में आई पर्सनली फील एच डी एफ सी लिमिटेड इज अ बेटर ऑप्शन। चोला मंडलम फाइनेंस, कल्पतरु पावर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिफ्रेन फ्रॉम देम। और चोला मंडलम फाइनेंस और कल्पतरु पावर, पावर सेक्टर को तो वैसे भी आई ऑलवेज से यू मस्ट अवॉइड एंटरिंग इनटू। एंड चोला मंडलम फाइनेंस की जगह आई रिक्वेस्ट आपसे स्विच ओवर करके एच डी एफ सी लिमिटेड पे जाएं। Again, these are my personal opinion. You must always, consult your financial advisor. This is my personal opinion, so you can differ and you can take your own decision accordingly. So your view on UPL and Symphony? Symphony से बेहतर option मुझे Voltas लगता है. Again, it's my personal opinion. You have all the right to differ, and I will consider Voltas to be a better option than Symphony. And UPL is a good stock. You can of course hold. Kaplan Point, I will request you to avoid it. Hindalco at 194.7, when it will cross this level in near term, मेरे हिसाब से अभी जब बिडेन साहब आ जाएंगे तो हो सकता है आपको हिंडाल्को में you may get this price and you may get a better exit. ये स्टील और कमोडिटी सेक्टर के स्टॉक्स को आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट steel sector stocks ever commodity stocks to run in a very short duration. और more so जो भी steel sector के stocks होते हैं, जो भी इस तरह के stocks होते हैं, they just move like this, okay, they won't move unidirectionally. वो एक commodity के sector के stock हैं, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, लेकिन रहेंगे एक ही रेंज में. कभी भी लोहा 10,000 रुपए किलो नहीं हो जाएगा. It will come down, it will go up simply. गुरुजी, स्कैल्पिंग से मुझे कई दिनों से लॉस हो रहा है, प्लीज हेल्प मी. स्कैल्पिंग मत करिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बाय अ स्टॉक, होल्ड इट फॉर पोजिशनल गेन्स एंड देन एग्जिट. आरवीएनएल मिधानी में मुझे मिधानी, आई पर्सनली फील मिधानी इज अ वेरी गुड स्टॉक विद गुड डिविडेंड यील्ड एंड गुड कंज्यूमर बेस. और मुझे बेहतर लगता है कंसिडर मिधानी टू बी अ बेटर स्टॉक. हाउ मेनी शेयर्स ऑफ एनटीपीसी कैन आई गिव इन बाय बैक? इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो. एक्सेप्टेंस रेशियो अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तो आई विल बी पर्सनली टेलिंग यू हाउ टू गो अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवेल्स का टारगेट. इज इट सेफ टू सेल कॉल ऑप्शन ऑफ हेवेल्स? हेवेल्स अभी बहुत तेज मोमेंटम में चल रहा है, और जो भी स्टॉक तेज मोमेंटम में चले उसके कॉल ऑप्शन को सेल नहीं करना है. इसको एज अ थंब रूल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पुट में क्या है, आप डिलीवरी ले सकते हैं, कॉल में आप डिलीवरी भी नहीं ले सकते. सो आई विल रिक्वेस्ट, जब कभी भी स्टॉक अप मूव में होता है, प्लीज डू नॉट एंटर इनटू कॉल सेलिंग ऑफ कॉल्स. ओके, 1910 पे रिलायंस को बाय किया हुआ है. 1910 इज अ गुड स्टॉक. अभी जब रिलायंस 2000 पे 2100-2200 पे चल रहा था, तब आप लोग को लग रहा था यार रिलायंस 2000 पे आ जाए तो मैं ले लूंगा. आज जब वो 2000 पे आया हुआ है, व्हाई आर यू अफ्रेड? आई फेल टू अंडरस्टैंड. मतलब इसी दिन का तो इंतजार था, अब वो दिन आ गया है. जब अब वो दिन आ गया है तो फिर आप डर रहे हैं. मतलब what do you want? Actually, what do you want? You must know. HUL is a good stock. Wait for fresh buying. Okay. Sherwin Fernandez, Reliance 1600 पुट बहुत ही बढ़िया है, उसको होल्ड करके देखिए. योर व्यू ने बाकी ये हो गया है. इन्फी बाय एट 1070, इन्फी को होल्ड करिए. और मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे अगर आता है तो बाइंग की फ्रेश अपॉर्चुनिटी बनती है. ओके, इसके अलावा लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या करना है इस कंडीशन में? लॉन्ग टर्म वालों को अच्छे लेवल्स पे जीटीटी ऑर्डर लगाना है. जीटीटी ऑर्डर्स लगाना है अच्छे स्टॉक्स में, और उनको बाय ऑन डिप्स करना है. डो नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. इन केस इफ यू मिस इट देन आई डोंट थिंक सो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बिकॉज अभी ये कोरोना के इशू फिर से फ्लेयर हो रहे हैं. फिर से यू आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी इन दिस यूएस इलेक्शन का कंफ्यूजन. मेरे हिसाब से यू मस्ट try to add these stocks. Okay, इसके अलावा क्वेश्चन है आरती ड्रग का बाइंग लेवल. देखिए, आरती ड्रग को हमने रिसेंटली ही बाय किया था, उसके बाद उसने 2 दिन में हम लोग को 8% के रिजल्ट्स दिए, परफॉर्मेंस दिया, हम लोग उससे एग्जिट हो गए हैं. और मेरे हिसाब से इन केस इफ यू वांट टू बाय, एटलीस्ट बाय एट
अभी थोड़ा सा तो अभी निगेटिव ही चल रहा है. जस्ट आई विल जस्ट टेल यू व्हेन टू बाय. Now coming on to next question, which is should we exit power grid after 3% returns? देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इन केस, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए आपने स्टॉक को लिया क्यों है. व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस. पहले एक बार पावर ग्रिड को देख लेते हैं. पहले तो आरती ड्रग को देखते हैं. आरती ड्रग इज बीइंग आस्क्ड quite a number of times. Okay, so there you go, here's Aarti Drugs. एंड दिस इज द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट. और यहाँ पे हमने आरती ड्रग को लिया था. वी बॉट हियर एंड वी एग्जिटेड हियर एट आफ्टर 5-7-8% रिटर्न्स. नाउ इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, मेरे हिसाब से यू कैन वेट फॉर सम मोर टाइम, लेट इट कम टू इट सपोर्ट लेवल्स ऑफ 650-640 लेवल्स. वहाँ पे दूसरा सपोर्ट है. देयर आफ्टर यू कैन एक्यूमुलेट. बहुत ही अच्छा स्टॉक है. यू कैन एक्यूमुलेट ऑन ईच डिप्स. ओके. HAL पे पता नहीं आपने HAL पे क्यों इन्वेस्ट किया है. HAL इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी ऑफ स्टॉक. अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो मेरा मानना ये है अपने बाइंग लेवल पे जब आप आता है उससे एग्जिट करें. FPO सब्सक्राइब करने का एटलीस्ट मेरा कोई भी ना विचार है, ना मेरा ना मैं रिकमेंड करूँगा. आई विल रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी व्यू ऑन HAL एज फार एज बाइंग इज कंसर्न. ओके. स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इज क्लियर अवॉइड. फ्यूचर्स कब सिखाएंगे? हर्ष कोठारी का क्वेश्चन है. हर्ष मैं बताऊंगा यार तुम्हें. फ्यूचर्स थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं और आपको मालूम है आई रन किंडर गार्डन. तो किंडर गार्डन में मतलब फ्यूचर्स में आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय माय लर्निंग किड्स. ओके. अभी क्वेश्चंस हैं. कैन आई इन्वेस्ट और लॉरस राजेश एक्सपोर्ट्स, शुड वी एग्जिट? दोस्तों अगर आपके सेम तरह के क्वेश्चंस हैं, इन केस इफ यू आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू मस्ट लाइक देम रादर देन पोस्टिंग योर ओन सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. सेलिंग ऑफ ITC 150p बिल्कुल जबरदस्त ट्रेड है मेरे हिसाब से. यू कैन गो अहेड विद दैट ट्रेड. बायोकॉन इज अगेन अ ग्रेट स्टॉक और आपको सही वैल्यूएशन मिल रहा है. थोड़ा करेक्ट भी हो गया है. इफ यू वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म 400 एंड बिलो, एनी प्राइस बिलो 400 इज अ ग्रेट लेवल टू एक्यूमुलेट. Sir, I invested 150 shares at 2022 for swing trade. What should I do? स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना पड़ेगा. दिस वाज जस्ट अनएक्सपेक्टेड. 8% ऑफ फॉल, 9% ऑफ फॉल वाज अनएक्सपेक्टेड. टाइटन फॉर दिवाली थोड़ा वेट करें. एटलीस्ट वेट फॉर 2 days, जस्ट फॉर 2 days. वेट फॉर 2 days, है ना. लेट द थिंग्स गेट क्लियर. शुड वी एग्जिट पावर ग्रिड? बॉट व्हेन यू गेव बाइंग लेवल्स. 3% का प्रॉफिट हो तो रहा है अप्रॉक्सिस. प्लीज एग्जिट यार. 3-4% का प्रॉफिट बुक कर लो उसको. HUL वेट करिए 2005 से 2007 के लेवल में. एक बार HUL दिखाता हूँ. आई जस्ट शो यू HUL फर्स्ट. ओके. HUL. सो HUL हिंद यूनी लिखना पड़ेगा. हिंद यूनी. ओके आ गया. तो हिंद यूनी लेवो. देयर यू गो. सो मैंने आपको बता रखा है इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं दे आर 2007 टू 2025-27 ईयर्स के सपोर्ट लेवल्स हैं. अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट बाय HUL एट दैट रेंज. रिलायंस 2000 पे लेके रखा है. इट्स अ गुड बाय. होल्ड. व्हाट कुड बी द मैक्सिमम हाई ऑफ SBI? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट लेट मी टेल यू SBI का बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस इज एट 230 लेवल्स एंड आई डोंट एक्सपेक्ट SBI टू बी कमिंग टू 230 लेवल्स सून. 230 के ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि अभी देखिए अभी इसका रीसेंट जो हाई बना था, आई जस्ट शो इट टू यू. जो इसका रीसेंट हाई बना है ओहो कहाँ चला गया यार. 1 सेकेंड. SBI. ओके सो देयर यू गो. एज यू कैन सी इसका जो रीसेंट हाई बना था दैट वाज 208. ओके. और इसका अगर आप अभी इसका मिड टर्म का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, इफ यू सी इट्स मिड टर्म परफॉर्मेंस, तो इट हैज़ गॉन अप टू 225-227 लेवल्स. तो 225-227 के आसपास ये गया हुआ है एंड आई डोंट थिंक इट विल बी गोइंग एनी मोर अप रिसेंटली. तो अगर SBI लेना चाहते हैं 225-30 इज अ गुड लेवल. फ्रेश इन्वेस्टमेंट दीपक नाइट्राइट, यू कैन डू इट. इट्स अ गुड स्टॉक. ओके. बैंक निफ्टी की PC कॉल में दिक्कत हो रही है सिंस इट कम्स बोथ द टाइम्स.
बी सेल करने के लिए तो आपको जब थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लगे, जब आपको लगे कि वो रन अप हो गया, देन यू मस्ट गो अहेड। वेटिंग फॉर निफ्टी मैक्स पेन, ओके, बनाता हूँ मैं, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो सूनर। पीएनबी बॉट एट 30, पीएनबी बॉट एट 30, पीएनबी तो आपको सिर्फ स्विंग के लिए लेना तो ठीक है, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म। जीएमएम, एक क्वेश्चन है जीएमएम का, ओके नाइस क्वेश्चन, एक बार जीएमएम को मैं देखता हूँ, वन सेकेंड। जीएमएम और एलटी भी आया है, लेट मी सी जीएमएम वंस, जीएमएम फॉडलर। तो भाई देखिए, अब आप यू योरसेल्फ विल सी एंड फाइंड आउट दैट जीएमएम फॉडलर इज टेकिंग सपोर्ट एट 3500 लेवल्स, ओके। तो 3500 के लेवल पे अगर आप ले रहे हैं, सो इट्स अ गुड बाइंग प्राइस टू होल्ड फॉर, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग प्राइस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल, क्योंकि आप देखें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, और उसके बाद अगर वो यहाँ से गिरता है तो फिर तो इट विल स्ट्रेट अवे गो टू 2800 लेवल्स। तो 2800 के लेवल दूसरे लेवल्स आएंगे अगर वो इन केस इफ यू वांट टू बाय, देन यू मस्ट बाय इट फॉर 2800 लेवल्स, इसके नीचे का अगर आप वेट कर रहे हैं तो। चार्ट नॉट क्लियर, चार्ट के लिए तो मैंने बताया ना आपको, चार्ट के लिए यू कैन ओपन एट चार्ट्स एट योर एंड ऑल्सो, अपनी तरफ से तो मैं इनलार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम इनलार्जिंग देम फ्रॉम माई साइड। पीएनजी, पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म, वेरी नाइस स्टॉक्स, ऑफ कोर्स दे आर वेरी नाइस स्टॉक्स। आप लोग स्टॉक्स का नाम लिख देते हैं, यू डोंट राइट कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, प्लीज लेट मी नो दैट ऑल्सो। हैप्पीएस्ट माइंड्स मैंने बता दिया था, इज अ गुड स्टॉक, यू मस्ट होल्ड। सुपर चैट मिस्ड, सुपर चैट मिस हो गया क्या, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। स्पेंसर रिटेल फॉर लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 years, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उमर खान जी फॉर सुपर चैट। स्पेंसर रिटेल फॉर लॉन्ग टर्म, स्पेंसर रिटेल तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा नहीं, इन केस इफ यू आर वांटिंग टू बाय, तो इस फील्ड में सिर्फ डीमार्ट के अलावा और कोई भी स्टॉक नहीं है जिसको कि मैं रिकमेंड करूं फॉर लॉन्ग टर्म। स्पेंसर चार्ट मैं एक बार खोल देता हूं एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्पेंसर रिटेल एट एनी गिवन कॉस्ट, जस्ट वेट। स्पेंसर, अभी देखो स्पेंसर्स, ओके, अब इसकी हालत देखो आप, इसकी हालत देख रहे हो आप, जब पूरी दुनिया मार्केट में ऊपर जा रही है तो फिर ये अभी प्रेशर में है भाई साहब, और कोई ज़्यादा खास सस्टेन्ड लेवल्स भी नहीं है। यू कैन सी मार्केट हैज़ रिकवर्ड एंड द स्टॉक इज लाइंग एट दैट वेरी मोमेंट ओनली, एंड आई फाइंड नो रीजन वाई यू शुड बाय स्पेंसर्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग। ओके, कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड इज अ गुड स्टॉक, और प्रेजेंटली एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी पोर्ट और एक्सपोर्ट वाले बिजनेस वाले स्टॉक्स हैं, दे विल गेट बेनिफिटेड, और इसमें बहुत ही सॉलिड बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है एट अप्रॉक्सीमेटली 320 325 लेवल्स। अगर आप 320 325 लेवल्स पे लेते हैं कोचिन शिपयार्ड, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट बाइंग लेवल टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। एटलीस्ट 350 के लेवल तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे इन केस इफ यू if you buy at 320 levels, 320 325 327 बहुत ही सॉलिड लेवल है 350 के लेवल्स के लिए। ओके ओके, महिंद्रा ईपीसी एंड एमजीएल एट 480, महिंद्रा ईपीसी तो रिकमेंड करता नहीं हूँ, एमजीएल 840 इज अ ग्रेट बाइंग प्राइस, इनकेस अगर आपने बाय किया हुआ है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू विद माई फोल्डेड हैंड्स, प्लीज होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। इन केस नहीं बाय किया, 840 पे आता है, प्लीज डू एड माई थम्स अप टू नो एमजीएल एट 840। ओके, आई एम होल्डिंग निफ्टी 5 नवंबर 11400 पी एट 55। यार ये तो मतलब मेरी तरीके हो गया, मैंने भी आज 21 नो 24 100 का पी खरीद लिया है कि बस देखा जाएगा, तो इट्स अ रिस्की बेट विच यू हैव चोजन। 11400 का पी एक थोड़ा सा रिस्की बेट है, बट इन केस कल कुछ करेक्शन आता है तो यू कैन एग्जिट, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा वो है नहीं, मतलब निफ्टी में 11400 पी अगर मैं देख लेता हूँ, 11400 पी, ओके 11400 पी में दिखा भी नहीं रहा, आई थिंक आई हैव टू ओपन जीरोधा वाला, इसमें दिखा नहीं रहा एक्सपायरी का। ओके, तो 11400 पी आई वैसे भी आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट अ वेरी गुड चॉइस, आई विल रिक्वेस्ट यू टू एग्जिट, है ना, टाइम से एग्जिट कर जाना।
अगर एक दिन में मूवमेंट नहीं करता है कल भर में, तो फिर इससे टाइमली एग्जिट कर जाना प्लीज़। I think I've covered these questions. Value investing or growth investing? Value investing only. Value investing only and value investing in growth stocks. आई लॉस्ट 1 लाख टुडे फीलिंग लो। 1 लाख रुपए कैसे लूज कर गए भाई? सिंपल है, अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगाइए इस प्रकार की मार्केट की वॉलेटिलिटी में। इस प्रकार के मार्केट में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, पहली चीज ट्रेड मत करिए। अगर ट्रेड किया है तो स्टॉप लॉस लगाइए। रिलायंस बॉट एट 1876, होल्ड और सेल? स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड, प्लीज होल्ड इट। हाउ टू वॉच मेंबर ओनली वीडियोज? अगर आप डायमंड मेंबर हैं तो फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डायमंड मेंबर ऐप में लेकर के रखे हुए हैं, देन यू कैन मैसेज अस, यू कैन मेल अस, वी विल गिव यू द लिंक। ओके ओके ओके। हाँ, 1980 50 क्वांटिटी स्लैप डैश का क्वेश्चन है। थैंक यू स्लैप डैश। और आपका क्वेश्चन है 1980 पे रिलायंस के क्वेश्चन। रिलायंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे क्वेश्चन। 1980 इज अ गुड बाइंग लेवल, है ना। जब भी आप स्टॉक लेते हैं तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रखना है, प्लीज कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, कि जब आपने वो स्टॉक लेना चाह रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? आप चाह रहे थे कि रिलायंस 2000 पे आ जाए तो मैं ले लूं, रिलायंस 1900 पे आ जाए तो मैं ले लूं। आज जब रिलायंस उस लेवल पे आ गया है तो फिर आप डर के हो रहे, व्हाई आर यू अफ्रेड? ओके। शिवम गुप्ता जी का क्वेश्चन है, नो ऑप्शन फॉर ऐप मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस। यू कैन, आई विल नो, आई विल रिक्वेस्ट इन केस, अगर इफ यू वांट। इसमें कैसे करूं मैं? इसमें तो सीधे ऑप्शन सिर्फ मेंबर्स का ही है। इन केस इफ यू वांट टू join, you can just take us the smallest membership of bronze. In case if you want to take, then you can get the benefit of live chat. Okay, HDFC 1600 बाय, वेरी वेरी गुड होल्ड। गौरव भाद्वा जी का क्वेश्चन है, HDFC 1600 बाय, मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं इसको। प्लीज होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट मेरे पास भी HDFC की कुछ क्वांटिटी 1550 पे पड़ी हुई है, तो आई एम होल्डिंग इट। आई विल रिक्वेस्ट यू टू होल्ड इट एज वेल। सर बायबैक प्रोसेस कैसे होता है? बायबैक के लिए आपके पास आपके कंपनी आपको मेल करेगी। इन केस यू आर हैविंग द स्टॉक्स विद यू इन योर डीमैट अकाउंट, तो आपके पास एक मेल आएगा, उसमें आप टेंडर फॉर्म होगा, टेंडर करेंगे अपने स्टॉक जितना भी आप टेंडर करना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आपका स्टॉक एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। और इसका मैं अगर चाहूँगा, सोचूंगा तो एक वीडियो बना दूंगा। आपके पास मेल आएगा, यू विल गेट अ टेंडर फॉर्म, जिसमें आप जितनी क्वांटिटी टेंडर करना चाहते हैं उसको आप लिख करके भेज देते हैं। इरकॉन इज अ ग्रेट स्टॉक। इन केस अगर 80 के नीचे मिलता है, 75 to 80, इज अ ग्रेट बाय। यूनाइटेड स्पिरिट्स इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। एक सेकंड, यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। I'll just show you यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्पिरिट्स नहीं, ये सब मैकडॉवेल्स है ना, ये है यू को। अब देखो, ये मैं यूनाइटेड स्पिरिट क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स, एज यू कैन सी, दिस इज अ सिन स्टॉक, दिस इज अ सिन स्टॉक। और आप देख सकते हैं स्टॉक ने ज़्यादा रिकवरी नहीं करी है, बट अगेन इट इज कमिंग एट दी सपोर्ट जोन, अपने सपोर्ट जोन पे आ रहा है ना। इसका सपोर्ट जोन क्या है? 500 रुपये, 500 रुपीज, 500 पॉइंट्स, और वट एवर यू मे कॉल इट। इज इट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आई जस्ट शो यू। 1 2 3 4, आप देख रहे हैं दीज आर द लेवल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 2 3 4 5, तो ये सपोर्ट जोन है according to me. In case if you want to buy, so you can buy at 500 levels for swing trade as well. Okay, last 2-3 questions, last 2-3 quick questions for you all, और हम लोग फिर इसके बाद we'll wrap up, और लाइव चैट शुरू करता हूँ मैं फिर से। प्राज इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री इज अ कमोडिटी वाला स्टॉक, एथेनॉल से डील करता है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ITC at 165, long term hold or sell? ITC at 165 is a very very strong hold. Please hold it for long term, please, for God's sake. Do not sell ITC at 160. Invested in South Indian Bank at 10 lakh. South Indian Bank से प्लीज एग्जिट मार जाइए प्लीज। पिछले 4 साल से वो वहां से हिला नहीं है, नीचे ही गिरा है। What are your team members doing right now? मेल रिप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग, चार्ट देख करके कल के स्टॉक्स के लिए रिकमेंडेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। यही सब चलता रहता है भाई यहाँ दिन रात।
सर HDFC 1509, LT 850, HDFC बैंक 810, HDFC AMC 2205, होल्ड और नॉट। सारे जबरदस्त तो स्टॉक ले रखे हैं, जला रहे हो दूसरों को। कृणाल लिखर जी, आप जला रहे हैं दूसरों को। दे आर स्ट्रॉन्ग होल्ड। आई मीन एनीबडी सीइंग दिस कृणाल लिखर्स मैसेज, प्लीज हेल्प हिम, सच अ ग्रेट होल्डिंग ही हैज। ओके, भारत इम्यूनोलॉजिकल का शेयर एक बार प्लीज देखो, मैं देख के बताता हूँ आपको। फिरदौस जी, हाँ ज़्यादा मैं इसको कवर करता नहीं वैसे। RIL, we are afraid because brokerages have downgraded. Brokerages, they themselves want to buy. Believe me. Should I exit Coal India? अगर आपके बाइंग प्राइस पे आ जाता है प्लीज एग्जिट इट। अच्छा LT, हाँ लार्सन का एक क्वेश्चन काफी आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। क्विक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लार्सन, उसके बाद हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को। तब तक अपने क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके लार्सन, एज यू कैन वेरी वेल सी द लार्सन बाइंग प्राइस आर 910। You can very well see, I'll just show you how am I saying 910. If you have support level देखिए, you can see these support levels. Can you see? It is finding the buying from these levels. लेकिन 1900 टूटता है तो ये 1840, 1830 के लेवल पे भी जा सकता है। So according to me, in case if you want to buy, then you must wait for 910 levels, and I am very sure you will get to buy the stock at 885 to 900 levels sooner. ओके दैट्स ऑल फ्रॉम माय। अच्छा एक क्वेश्चन अमन जैन का आ गया, सर व्हाट शुड बी एनालाइज व्हाइल चूजिंग स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन, व्हेन वी शुड सेल कॉल एंड व्हेन शुड वी सेल पुट। अमन जैन जी, आपको मैं एज अ थंबनेल बताता हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वेरी गुड क्वेश्चन। थंबनेल नहीं, थंब रूल, थंबनेल निकल जाता है। थंब रूल, जब कभी भी आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है, व्हेन यू हैव टू सेल अ कॉल ऑप्शन, मैं जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ लार्सन। मैं यहाँ लार्सन लेकर के चल रहा हूँ। दिस इज लार्सन, ओके, दिस इज लार्सन एंड यू कैन सी कि अगर मुझे इसका कॉल सेल करना होगा तो मैं इसका कॉल किसी भी कीमत पर, अभी आप इसका शॉर्ट टर्म इसका टॉप देखिए कहां पर है। शॉर्ट टर्म टॉप आ रहा है इसका 999, 1000 के लेवल पे। मैं लार्सन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लार्सन। यू कैन सी, आई एम श्योर यू कैन सी लार्सन। तो लार्सन का जो शॉर्ट टर्म टॉप बना है वो बना है 1000 का, ये 1000 लेवल्स। तो 1000 के नीचे अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूं तो आई एम द बिगेस्ट इडियट ऑफ दिस होली अर्थ। तो 1000 के ऊपर सेल करना है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेलिंग आपको तब करनी है जिस दिन लार्सन अपने अप मूव में हो, तभी तो आपको कॉल ऑप्शन में अच्छा प्रीमियम मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, उसने अगर रिसेंटली इस लेवल को टच किया है, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग कॉल ऑप्शंस, रादर आप एग्रेसिव पुट ऑप्शन सेलिंग में हो सकते हैं, एग्रेसिव कॉल ऑप्शन सेलिंग में नहीं हो सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव पेशेंस, बिकॉज यू कैन नॉट बाय, यू हैव टू डिलीवर। तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। इन सेलिंग पुट यू कैन स्टिल बाय दैट स्टॉक एंड होल्ड इट। आई होप दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया होगा। कुछ रह गए हैं तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है। सो आई अपोलोजाइज टू यू ऑल इन केस आई हैव मिस्ड एनी क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन लास्ट फिर से आया है, HDFC लिमिटेड बाय लेवल्स एंड बैंक निफ्टी, मुकेश यादव जी का क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर सुपर चैट। HDFC लिमिटेड बाय लेवल में एक बार फिर से देख लेता हूँ। HDFC लिमिटेड तो ज़बरदस्त भाग गया भाई, मैं तो अब मिस हो गया मेरे से। मैं फिर से लेना चाह रहा था उसको 1850 के आसपास, लेकिन वो मिस हो गया। HDFC, अरे HDFC लाइफ खुल गया। HDFC there you go, HDFC, and you can see I was goddamn waiting for this stock to come at 1900, 1850 levels. मैं यहाँ पर इसका वेट कर रहा था, it should be coming here, but holy shit happened and it went up, but nevertheless can't help it, आज इसको नीचे गिरना था यार, but somehow it moved up। आप देख सकते हैं I was waiting for it to come down to 1850, 1865 levels, but unfortunately वो गिरने की जगह सीधे ऊपर निकल गया। We can't help it, not many things are there in our hand। So that's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time, and my special thanks to all those members who have given super chats and super chat stickers, and my best wishes to all of you. ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। These are the opportunities which you must encash and never miss buying opportunities. Thank you so much for giving your precious time, friends, and I hope you learned something new. Bye bye for now.